Hi guys, welcome to CrickBet 366, your go-to place for cricket analysis and betting tips. So now let's look at our odds for the day for the biggest match, सनराइज़र हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स. हम ये odds देखेंगे बेटवे वेबसाइट पे. तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं odds. गोइंग अहेड मेन मैच विनर के odds ही कल बहुत मज़ेदार हैं बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटवे बहुत ज़्यादा अंडर रेट कर रहा है राजस्थान रॉयल्स को. बेटवे ने राजस्थान रॉयल्स को 2.1 का मल्टीप्लायर दिया है. बेट 365 ने फिर भी 2 का मल्टीप्लायर दिया है. बट ये गेम कहीं से भी राजस्थान इसमें लोअर पोजीशन पे नहीं है या वीक टीम नहीं है, तो इसलिए ये तो पोजीशन पक्का वापस आएगी. तो इनिशियली आप लगा सकते हैं एंड बाद में आप निकाल भी सकते हैं जब गेम में आपके ऑड्स बेटर हो जाएंगे. गाइस ये तो बहुत ही मज़ेदार एक वाले ऑड्स आ गए हैं. बोथ इनिंग्स टू स्टार्ट विद अ 451 मल्टीप्लायर. इसको इस आईपीएल के दौरान बिकॉज बहुत हाई स्कोरिंग रहा है तो कई बार ये 21 के राउंड भी चला गया था, लेकिन आज की गेम के लिए ये बेटवे पे 51 पे है. ये मैंने 2-3 बार ये वाले जीते भी हैं. ये 34 की मल्टीप्लायर पे हुआ करता था किसी टाइम पे, तो उस समय जब दिल्ली की टीम के टाइम पे जीता है दिल्ली वर्सेस केकेआर में. एक दो बारी मैंने राजस्थान के वाले में भी जीता है क्योंकि दोनों जो ये टीमें हैं राजस्थान और एसआरएच, ये दोनों बहुत अटैकिंग टीमें हैं. तो एक चांसेस हैं कि 51 का मल्टीप्लायर बहुत ही अच्छा है. डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ डालो. अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर की बात करें तो अगर आप बेटवे पे जाकर देखेंगे टॉप बैटर फॉर राजस्थान रॉयल्स में यहाँ पे ध्रुव जुरैल को 8.5 का मल्टीप्लायर दिया है और रोहमन पावर को 11 का मल्टीप्लायर दिया है. ये दोनों इंटरेस्टिंग हैं जिनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं बिकॉज बाकियों के तो जो ठीक है जो जनरल है तो यशस्वी जायसवाल का 3.2 है, संजू सैमसन का 3.4 है, तो उनमें से तो चल ही सकते हैं. बट एक चांसेस रहता है ऑलवेज कि इनमें से भी कोई चल सकता है, तो थोड़े से मनी आप इन पे भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट. अगर बॉलर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स में अगेन रवि अश्विन को 4.6 का मल्टीप्लायर दिया है, जबकि रवि अश्विन की गेम लास्ट टाइम बहुत बढ़िया गई है. एंड रवि अश्विन का एक मैचअप भी बनता है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों के अगेंस्ट बिकॉज वो लेफ्ट हैंडर है. तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि आप राजस्थान रॉयल्स में टॉप बॉलर के लिए रवि अश्विन पे लगा सकते हैं. अगर एसआरएच पहले बैटिंग करने आती है तो एक तो फर्स्ट बॉल सेक्स वाला भी 51 ऑड्स है, उसको भी ज़रूर लगा लेना बिकॉज ट्रेविस हेड 2 बार ही आउट हो चुका है और वो अब डोमिनेट करना चाहेगा अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट. एंड दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट ओवर में विकेट के ऊपर भी लगा दो क्योंकि ट्रेविस हेड मारने जाएगा तो एक चांसेस रहेगा ऑलवेज़ के ट्रेंट बोल्ट हमेशा है वैसे भी चांसेस रहता है कि विकेट निकाल ले. नेक्स्ट अगर हम देखें बेट 365 पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट बूस्ट में बेट है जो कि है कि ट्रेविस हेड टू स्कोर मोर देन 2 सिक्सेस, मोर देन 1.5 यानी कि 2 सिक्सेस. नीतीश कुमार रेड्डी टू स्कोर 2 सिक्सेस एंड रियान पराग टू स्कोर 2 सिक्सेस. ये तीनों अगर चीज़ें होती हैं जो कि होने के चांसेस रहते ही हैं, तो इसका 21 मल्टीप्लायर मिल रहा है. दोस्तों एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको. मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश में भी बताई थी. तो इसमें आईपीएल में या टी20 में ऑलवेज़ आपको पता है विकेट जाती हैं. तो जब भी कोई टीम बैटिंग कर रही है इवन आप फर्स्ट ओवर से वो चीज़ कर सकते हैं. बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपको पता पूरा मैच कोई विकेट ही ना जाए, जैसे एक बार एसआरएच ने चलो निकाला था, बट जनरली तो विकेट जाती जाती हैं. तो इनिशियली आप फर्स्ट ओवर में ही जनरली 5 का मल्टीप्लायर होता है विकेट के लिए, तो हर ओवर का विकेट का मल्टीप्लायर रहता है, थोड़ा सा कम होता रहता है. तो फर्स्ट ओवर में 5 का मल्टीप्लायर होता है, तो फर्स्ट ओवर में आप $1 लगा दीजिए. सेकंड ओवर के लिए जब आपको पता चल जाए फर्स्ट ओवर के लास्ट की 2 बॉलों से पहले आपने नेक्स्ट ओवर में जनरली लगाना रहता है अगर बैटवे की बात करें, तो फर्स्ट ओवर में आपको 4 बॉलों के बाद थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस ओवर में विकेट आ रही है कि नहीं आ रही है, या तब तक अगर नहीं आई है तो आप सेकंड ओवर में लगा दीजिए, डबल लगा दीजिए पहले से. सेकंड ओवर का ऑड थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4.5 के अराउंड हो जाएगा, तो आप डबल लगा देंगे तो आपका फर्स्ट का भी रिकवर होने के चांसेस रहेगा. और स्पेशली अगर पहला ओवर स्लो गया है तो सेकंड ओवर में विकेट आने के चांसेस हैं. नहीं, आप थर्ड ओवर में $3 लगा दीजिए, फोर्थ में 4 लगा दीजिए, और वो कभी ना कभी आपकी विकेट आराम से आएगी. पहले 6 ओवर में एक विकेट तो आएगी, 1 या 2 विकेट आएगी, उसके बाद भी ऐसा ही चलता है और इसमें बड़े आराम से $30-40 तो बन ही जाते हैं. नेक्स्ट अप आई हैव सम चार्ट्स फॉर यू. पहला है
average score batting first by City. So here we can see कि Chennai is pretty low. मतलब यहाँ पे 170 180 के अराउंड बनता है अंदाजन से, लाइक अहमदाबाद से, लेकिन ये फिर भी बेटर है. बट चेन्नई इज़ एट द लोअर स्पेक्ट्रम in batting first. Then again, if we see runs per match, like in the total match, Chennai is the third last. So यहाँ पे जनरली अगर आप देखें तो मतलब चेज भी नहीं होता उतना ईजीली. नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें आउटकम ऑफ T20 मैचेस एट चेन्नई लास्ट 5 ईयर्स में है. तो इसमें अगर हम देखें ऑलमोस्ट इक्वल है. बैटिंग फर्स्ट में भी टीम ऑलमोस्ट 48.8% जीती हैं और बैटिंग सेकंड में 47.6% जीती हैं. बट क्योंकि यहाँ पे नाइट की गेम रहेगी, यहाँ पे ड्यू का फैक्टर रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम बैटिंग सेकंड ही करना चाहेगी, पहले लाइक चेज ही करना चाहेगी. गाइस यहाँ चलो टीम शीट देख लेते हैं. यहाँ SRH और राजस्थान रॉयल की टीम शीट है मेरे पास में. तो काफ़ी चांसेस हैं कि दोनों की टीम सेम ही रहेगी पिछले मैच से. ऑल्दो SRH थोड़ा सा चेंज एक कर सकती है. जैसे इनकी बैटिंग में अगर इनिशियली आउट हो जाते हैं, हमने देखा, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी. तो ये हो सकता है कि ये तीन ही ओवरसीज़ को खिलाएं और एक स्पेस रखें अगर बैटिंग कोलैप्स होता है तो एडन मार्करम या ग्लेन फिलिप्स को लाने की, जो कि मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग चॉइस होएगी अगर ये विजयकांत को बाहर बिठा देते हैं और उसकी जगह ये खिला सकते हैं यहाँ पे मार्कंडे को. बट आई नॉट श्योर अगर ये ऐसा करेंगे. दूसरा, राजस्थान का तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगी टीम शीट, वो जीते भी हैं. एंड ओनली थिंग इज़, मेरे ख्याल से शायद अगर इफ हेटमायर इज़ इन हेल्थ गुड कंडीशन, सो हेटमायर को ये खिला दें और पवेल को ये सब्स्टिट्यूट में बिठा दें. सो एक पॉसिबिलिटी है. बाकी अब देखते हैं की पॉइंट्स पे. तो कल के मैच के लिए तो हेड आउट हुए हैं 2 बारी फास्ट लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट. तो अगेन अभी तो सबसे डिफ़िकल्ट लेफ्ट आर्म पेसर जो है ट्रेंट बोल्ट, उनका मुकाबला करेंगे. तो वो उनको देखना रहेगा. वही मैंने जो सब इनिशियली कहा था, मेरे ख्याल से वो अटैकिंग करना चाहेंगे बिकॉज हेड उस मेंटेलिटी के प्लेयर हैं कि उनको लगेगा कि फॉर्म में वापस आने के लिए मुझे 1-2 शॉट मारने पड़ेंगे. तो हो सकता है एक आधा शॉट मार दें, बट उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट उनको आउट कर दें. उसके बाद आई थिंक अश्विन का भी हेड और अभिषेक के अगेंस्ट बहुत अच्छा मैचअप है बिकॉज अश्विन ऑलवेज लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और अटैक करना तो उनके उनके अगेंस्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है. उसके अलावा युजी चहल का क्लासेट के अगेंस्ट बहुत बढ़िया आई डोंट से मैचअप, लाइक दोनों का इक्वल रहा है, किसी का पल्ला भारी नहीं हुआ है अभी तक. बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा मैच कि कैसा जाता है इन दोनों के अगेंस्ट. बाकी ड्यू बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर प्ले करेगा, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा कल. तो विनिंग टीम पहले बॉलिंग ही करेगी, चेज़ ही करना चाहेगी बाद में, बिकॉज बाद में ड्यू आ जाता है चेन्नई में. बट इवन दो लाइक SRH बैटिंग पहले करना पसंद करती है, उनको यही करेंगे मोस्ट प्रोबेबली. एंड फाइनली RR की बॉलिंग मच स्ट्रॉन्गर है, बट वो भी चेजिंग करने में थोड़ी बुरी है क्योंकि वो लाइक स्टम्बल से कर जाती है. बट स्टिल आई डोंट सी एनीथिंग एल्स, लाइक इनिशियली बैटिंग नहीं लेगी टीम बॉलिंग ही लेगी. तो यहाँ मेरे पास डिटेल्स है दोनों टीम्स की बैटिंग और बॉलिंग की. तो ऑब्वियसली ट्रेविस हेड ने सबसे ज़्यादा रन्स मारे हैं इनमें से, और उसके बाद रियान पर आ गए हैं. बट अगर हम ऐसा देखें तो सनराइज़र हैदराबाद ने अराउंड 2412 रन मारे हैं पूरे IPL में, और इन कंपैरिजन राजस्थान रॉयल ने 2147 रन मारे हैं 143 के स्ट्राइक रेट पे, जहाँ के सनराइज़र का स्ट्राइक रेट 158 का था. सिमिलरली अगर हम बॉलिंग में देखें, बॉलिंग के स्टैट्स देखें, तो बॉलिंग ऑब्वियसली RR की बेटर रही है. RR ने 75 विकेट्स लिए हैं, जबकि सनराइज़र हैदराबाद ने 65 विकेट्स लिए हैं. और सनराइज़र हैदराबाद का इकॉनमी 10.29 का है, और यहीं पे राजस्थान का इकॉनमी है 8.6 का. तो ओवरऑल राजस्थान बॉलिंग में मच बेटर टीम है, वेल राउंडेड है.
एंड बैटिंग में भी आप हमारे को पता है कि जब भी एक बारी जायसवाल चलने की देर है और पिछले मैच में अगर उसने 40 कुछ बनाए थे तो इस मैच में चांसेस हैं कि वो उससे आगे लेकर जाएं. सो आई वुड से राजस्थान इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेवरेट. और वो जो अपने पास में हमने देखा था कि बेटवे के ऊपर इनका ऑड्स है अराउंड 2 पॉइंट कुछ, तो वो मच बेटर ऑड्स हैं. वो 2.1 का ऑड हमारे को ले लेना चाहिए. ओके, थैंक्स गाइस. Please hang up and try again.